शरीर से, वाणी से, धन से जितना बन जाए, दूसरे जीवों को सुख पहुंचाए, इसी से भगवान की स्थापना क्या ये हीरो है? नहीं। क्या ये खिलाड़ी हैं? नहीं। क्या ये कोई नेता है जिन्होंने पैसे देकर लोगों को मध्य रात्रि में यहां बुलवाया है? इसका जवाब हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। बहरहाल श्रीहित गोविंद शरण प्रेमानंद जी महाराज का तिलिस्म सिर्फ इतना सा है कि अगर अधिक जिज्ञासा से इनके दर्शन कर लिए तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप इसी वृंदावन में डोलते रह जाएंगे। अगर यकीन ना हो तो ये सुनिए। मिलने आया, किसी काम से बैठा, मैंने कहा कोई संत है मदन टेर पे, उनका प्रवचन बड़ा आजकल सब लोग चर्चा करे जाते हैं, तो तुम्हारे तो संप्रदाय के तुम गए हो? तो बोलता है ना भाई साहब मैं ना जाऊंगा, मैंने सुनी है 3 दिन में तो चप्पल उतर जाए, 15 दिन में मैं तो आंटी को इनको फोन किया, नंबर मैंने फोन किया, मैंने आपके गुरु जी का प्रवचन सुनने चल रहा है, कहाँ स्थान है क्या? इस बात की गारंटी नहीं कि 15 दिन में चप्पल छूट जाएगा और महीने भर में घर बार, लेकिन इतना तो अनुभव से कह सकते हैं कि अधिक अदद मुलाकात में ये जरूर संभव है कि हर 15 दिन में यही डोलते नजर आएंगे। सब कुछ बेमानी लगने लगेगा। लालन जू की चाहिए कृपा, आसार बात है सब लालन जी। आपने हमारे बच्चे को सुधार दिए महाराज जी। सुबह उठते दंडवत प्रणाम करते हैं और पाठ करते हैं स्कूल जाने से पहले। बहुत महले 2 महले वाले यहाँ सिर्फ खाट या फट्टे पर सोते नजर आते हैं। रवि किशन जी हैं, सांसद हैं अभी गोरखपुर के, और पूर्व में अभिनेता थे। बड़े बड़ों की जिंदगी मिनट में यूं बदली कि जैसे हाथ से रेत सरक गई हो। लेकिन मौज, उसके बाद की जो मौज मिली कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में भी वो बात कहाँ। जैसे ही सीए पूरी थी उसके 1 महीने बाद ही हम वृंदावन आ गए और अंदर से दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब पूरा जीवन वृंदावन में ही रहेंगे। और वो बात किसी प्रोफेसरी में भी नहीं। गुरुदेव भगवान साहब ने कहा कि बाबा जी अब हमें संसार में नहीं रहना है, अब मुझे राधा रानी चाहिए। तो ये जो प्रश्न था ये मेरा नहीं था, ये प्रभु ने ही, श्री जी ने ही निकलवाया। तो उस बात पे गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप क्या करते हो? मैंने तो बताया अपने विषय में कि महाराज जी मैं ऐसा ऐसा जॉब करता हूँ। बिजनेस में भी नहीं। यहाँ से जाने का मन नहीं करता, क्योंकि पूज्य महाराज जी का सानिध्य यहाँ में मिलता था, संतों का संग मिलता था, राधा वल्लभ जी के दर्शन, यमुना जी के दर्शन, वो सब वहाँ नहीं था। तो वहाँ से मन उठ के यही रहता। आर्मी में भी नहीं। हम तो एक डेडिकेट होके इंडियन आर्मी की सेवाएं दे रहे थे। 2008 से 2016-17 तक सत्संग सुना, ऐसा प्रभाव रहा कि हम मई में आए थे, जून जुलाई के बाद अगस्त में जब नेक्स्ट छुट्टी आए तो सीधा वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, सीधा दिल्ली में आए। दिल्ली से घर नहीं गए, सीधा वृंदावन आए, घर वालों को बताया ही नहीं। किसी नौकरी में नहीं, कहीं नहीं। लेकिन जब पूज्य श्री महाराज जी का सत्संग प्राप्त हुआ तो उससे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि नहीं, कि अब कहाँ जाना है, कि जिस वृंदावन धाम में विश्राम की अनुभूति हो, लेकिन नहीं, अब वृंदावन धाम छोड़ के नहीं जाना। आपने बचपन में देखा होगा एक जादूगर आता था, उसके पीछे
हम सब भागते रहते थे। वो जादू दिखाता था और हम खो जाते थे। फिर वो चला जाता था और हम बरसों उसके दोबारा आने का इंतजार करते थे कि काश वो जादूगर फिर आए, वो कपड़े को कबूतर बना दे और कागज के टुकड़े को नोटों की गड्डी। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाना, मदमस्त होना और फिर नानी की कहानी में खो जाना और ये सोचते हुए सो जाना कि अब कभी हमें वापस अपने घर ना जाना पड़े, कभी स्कूल ना जाना पड़े। यही तो सबसे सुंदर दुनिया है जहां सिर्फ मौज है। तो जिस समय जैसा भाव आ जाए वैसा करे। इसमें बाबा प्रेमानंद जी दरअसल हमारी वही नानी है जिनसे हम खूब कहानियां सुनते हैं, खूब सुंदर बातें करते हैं, खूब प्रेम पाते हैं। लेकिन फिर गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाती है और हमें लौट आना पड़ता है अपने घर जो EMI का बना है, नौकरी जो दुधारी तलवार के मध्य है। फिर लगता है भागकर लौट जाएं उस नानी के पास जिसके पास कहानियों की जादूगरी है। प्रेम में लिपटी हुई सुंदर हथेलियां हैं जो एक बार सिर पे फिर जाए तो सब टेंशन खत्म। अरे ऐसे करके प्यारे गुरु जी, अच्छा पहला 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 उसको कुछ लोग हैं जो इसे फंतासी मानते हैं और भारी कदमों से ही सही लौट आते हैं। अपने EMI वाले घर में, अपने EMI वाली गाड़ी में बैठकर। कुछ लोग हैं जो इसी फंतासी को सच में तब्दील कर देते हैं और हमेशा नानी के घर पर ही रुक जाते हैं, उनकी कहानियों में खोने के लिए, उनकी प्रेम भरी गोद में सोने के लिए, उन तमाम झमेलों से दूर इसी जन्म में सुकून पाने के लिए। वे नहीं लौटते अपने EMI वाले घर में क्योंकि वो देखता है प्रेमानंद बाबा में बचपन के उस जादूगर को जो चुटकी बजाते ही रुमाल से कबूतर की तरह हमारे माया के जाल को उड़ा देते हैं याद हो और हम सबकी सुंदर प्यारी प्यारी नानी बन जाती आगे है। पढ़ते पढ़ते PhD में पहुंच जाएंगे। ये PhD है परमार्थ की एकदम सर्वोपरि ऊंचाई। दरअसल आपको पता नहीं है, मैं हूँ रे भगवान। जो बचपन का वो जादूगर था ना, हृदय पवित्र वो नानी ही थी। पवित्र वो हृदय पूज्य श्रीहित प्रेमानंद जी हैं प्राप्त होता है। और इस भीड़ में खड़े आप खुद को निहारिए। आपको आप दिखेंगे, आपको आपका बचपन दिखेगा, यकीनन वो जादूगर भी दिखेगा और वो नानी भी। आप गौर से देखिए, इस भीड़ में सब लोग अपनी उसी नानी को खोजने आए हैं। वो किसी फिल्म स्टार को देखने नहीं आए हैं, ये किसी नेता के पैसे देने पर नहीं बुलाए गए हैं, ये किसी खिलाड़ी को देखने की जद्दोजहद भी नहीं है। ये तो नानी की फौज है जो किसी भी कीमत पर नानी के घर पर ही रुकना जानती है, जो नहीं चाहती है कि कभी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो और उसे अपनी इस प्यारी प्यारी नानी से दूर जाना पड़े।